गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा आप जानते हैं कि मेरा नाम मोमिन खान है और आज मैं आपसे जो मेरे बच्चे थे इंतज़ार कर रहे थे, आज वो इंतज़ार की घड़ी उनकी ख़त्म हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो चैप्टर क्लास 9 शुरू करी है, तो आज क्लास 9 की पहली वीडियो है और पहली वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। और आप लोगों को ये बहुत अटेंटिव हो गए, जितने भी मेरे 9th वाले बच्चे हैं, 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे भी या औरों के भी, इस वीडियो को बहुत ध्यान से अटेंटिव होकर देखें, क्योंकि उन्हें वो बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। और अगर कोई भी मिस्टेक्स आए या समझ में ना आए तो कमेंट करके भी बताएं मेरे को। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बच्चों, पहला है नंबर सिस्टम क्या होते हैं। ये नंबर्स होते हैं, जैसे हम बहुत सारे नंबर देखते हैं, आपके नेचुरल नंबर है, आपके ऑड नंबर है, आपके होल नंबर है, आपके इंटीजर्स हैं, आपके रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, ये सारे नंबर हैं। लेकिन हमारी जो किताब में है उसमें आपको नेचुरल नंबर से शुरू किया है। तो देखिए पहले मैं आपको नेचुरल नंबर समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी चैप्टर है नेचुरल नंबर। देखिए NATURAL नेचुरल नंबर, इसको डिनोट करते हैं N से। नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर जितने होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। अब देखिए 1 to इंफिनिटी। अब आप इंफिनिटी का मतलब क्या है, नंबर जो शुरू होते हैं 1 to, जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो 1 to 9 होता है। ठीक है, तो आपकी इंफिनिटी मैंने इसलिए बता दिया कि एंड तक, जहां तक आपने 10,000 तक गिनती लिख ली तो 10,000 आपका इंफिनिटी हो गया, 10 करोड़ तक लिख दी तो आपका 10 करोड़ आपकी इंफिनिटी हो गया। तो देखिए नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, आपका स्मॉलेस्ट हमेशा नेचुरल नंबर में 1 होता है और लार्जेस्ट जो होता है वो आपको एज यूजुअल नंबरों का नंबर होता है 9। और देखिए ये तो 1 डिजिट हो गए, ये है आपके 1 डिजिट। ऐसे ही 2 डिजिट भी होते हैं, जो 2 डिजिट होते हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट होता है वो आपका 10 होता है 10, और 2 डिजिट के अंदर जो लार्जेस्ट होता है वो आपका होता है 9। ऐसे ही 3 डिजिट में 100 हो जाएगा और यहाँ 3 डिजिट में 9 लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज है होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा, होल नंबर बहुत ही ध्यान से समझिएगा। होल नंबर होते हैं WHOLE, होल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं W से, इसको डिनोट करते हैं W से। और होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 to इंफिनिटी, 0 to इंफिनिटी, 0 से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और इनको बोलते हैं होल नंबर। W से डिनोट किया है और इनको बोलते हैं 0 to इंफिनिटी। इसमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर आता है तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर है 0, और लार्जेस्ट नंबर अगर बात आती है तो वो तो यूजुअल है, एज यूजुअल आपका 9। तो सबसे छोटा नंबर 0 है और सबसे बड़ा नंबर 9 है। ये होल नंबर की बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? क्या सारे होल नंबर नेचुरल, इज ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? तो ये बात है, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? तो यहां पर आता है सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि 0 है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्यों? क्योंकि होल नंबर शुरू होते हैं 0 से और नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू। तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरा है आपका इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मतलब होता है, देखो इंटीजर्स, बड़े ध्यान से देखिएगा, इंटीजर्स का मतलब होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं Z से। Z से डिनोट करते हैं ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। देखो इंक्लूडिंग 0, इस 0 को इंक्लूड करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। जैसे आप एक नंबर लाइन ली
तो उस नंबर लाइन में सेंटर में आपका 0 होता है और राइट साइड में देखिए लाइन के जैसे आप खड़े हो ऐसे ही होता है। आपका राइट हैंड इधर है, आपका जो शरीर है ये 0 को डिनोट करता है और जो हैंड है वो आपके राइट और लेफ्ट करते हैं। तो आपका राइट साइड होगी, इसको RHS पे लिख दिया और इसको NH पे से लिख दिया। और राइट लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। भाई ये ध्यान देना तुम्हें, 0 डिनोट करता है सेंटर ऑफ द लाइन को कि भैया ये सेंटर शुरू है, ये ओरिजिन है यहां से। तो ये आपके इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर में आपके -1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3/3, 8 और 9 भी हो सकता है। ये सारे आपके इंटीजर्स ही हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैशनल नंबर। ये बड़े ध्यान से देखिएगा, रैशनल नंबर जो है ये इसका टॉपिक है। और रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, आपके रैशनल भी होते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं, लेकिन आपके इर्रेशनल 10th क्लास के अंदर है। यहां आपको सिर्फ रैशनल नंबर जानना है। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो नंबर, देखिए रैशनल लिखता हूं पहले मैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। रैशनल नंबर्स, इसको Q से डिनोट करते हैं। ये Q देखिए Q से डिनोट करते हैं। तो द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन में Q। देखिए नंबर P अपॉन Q में ही होगा, लेकिन जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात को, इस स्टेटमेंट को आपको माइंड में छाप लेना है, बिल्कुल एक्सेप्ट करके रख लेना है, फीड कर लेना है मेमोरी में। जैसे हमारा कंप्यूटर मेमोरी फीड करके रखता है, ऐसे ही आपको माइंड में फीड करके रखना है कि Q जो है वो 0 नहीं होगा। और Q है क्या? Q आपका डिनोमिनेटर है। तो कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको देखता हूं। एग्जांपल देखिए, सपोज करो 6/4 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 7/9 एक रैशनल नंबर है, 6/7 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आप देखिए 7/0 एक रैशनल नंबर नहीं है, नॉट आ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि भाई इसके नीचे 0 आ गया और नीचे 0 आ जाएगा, वहां कोटेशन लिख लिए कि Q 0 नहीं होना है, Q 0 नहीं होना है। और यहां पर आपका Q ही 0 आ गया, तो इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है। अब अगली बात सुनिए, एक क्वेश्चन आता है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अगर हम यहां देखते हैं तो देखिए जहां पर न्यूमरेटर तो 0 दे रखा है, लेकिन डिनोमिनेटर इसका कुछ नहीं है, और जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो उसका 1 होता है, इसलिए ये 0 एक रैशनल नंबर है। इट इज अ रैशनल नंबर। ओके। अब मैं आपको एक्सरसाइज नई वीडियो में कराऊंगा, बड़े ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।